नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं गुरु राशि परिवर्तन के अंतर्गत जो 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव मीन राशि में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे स्वगृही होकर। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति गुरुदेव की है, परंतु बात हो रही है सिंह राशि की। और सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर अपने राशि से अष्टम स्थान में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अशुभ फल देने वाला राशि गोचर में दिखाया जाता है। तो फिर इसका क्या परिणाम होगा? गुरुदेव गोचर तो अशुभ स्थान में जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है, गुरुदेव के अष्टम स्थान में गोचर करने के उपरांत अशुभता जरूर है, लेकिन एक शुभता अष्टम में गुरुदेव दे के जाते हैं। वह यह कि चूंकि स्वगृही है, इसलिए अष्टम स्थान संबंधित जो गूढ़ता से जुड़ी हुई बात हो, उससे जुड़ी हुई बातों में आपको सफलता देते हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म, अध्यात्म, इन क्षेत्रों में आपको सिद्धियां या सफलता दिलाते हैं। दूसरी बात है, अष्टम स्थान गड़ा खजाना है, इसलिए पंचमेश होकर गुरुदेव बैठे हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, जुए से आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी कराते हैं। और यही अष्टम स्थान गड़ा खजाना है, इसलिए अचानक ऐसी अवस्था में सिंह वालों को बड़े धन की प्राप्ति खजाने के रूप में या गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ये संकेत भी है, क्योंकि यहीं बैठकर गुरुदेव की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अष्टम स्थान का गोचर भी गुरुदेव के लिए। आप सिंह राशि हैं और आपके गुरुदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। राशि के अनुसार आपके लिए अशुभ माना जाएगा, परंतु गुरुदेव के अंदर एक खास बात है, उनकी दृष्टियां जहां पड़ती हो, भले गोचर कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन दृष्टियों के माध्यम से वह बड़े बड़े चमत्कार दिखा जाते हैं अचानक, क्योंकि अचानक घर में बैठे। एक बात है, आगे मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि गुरुदेव की दृष्टियों से आपको बहुत बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। क्या? सबसे पहले एक निवेदन है आपसे कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे बहुत सारे ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो बाकी है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके खर्चे घर पर, विदेश घर पर, यह एक संकेत देता है। अष्टम में बैठ के गुरुदेव जब 12वें घर को देखते हैं तो 2-3 बातों की तरफ इशारा होता है। वह पहली बात, भले ही आपके खर्च कुछ बढ़े, लेकिन विदेश जाने के अवसर प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य करते हैं, वहां लाभ दिलाएंगे। धन भाव पर दृष्टि है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, विदेश में कहीं कोई बिजनेस है तो उससे आपको धन लाभ दिलाएंगे। सहन सुख की प्राप्ति, किसी कारणवश आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव है तो अचानक मेल मिलान, आपस में मिलना तय है, यह भी सुख देते हैं। जो व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़े कार्य में हो या मेडिसिन से जुड़े हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, उनके लिए यह स्पेशल समय है और उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। जिस रूप में हो, प्रमोशन के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में, या वहां जॉब मिल जाना इस तरह, या आप हॉस्पिटल से जुड़े, मेडिसिन से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां लाभ दे देंगे। यही मोक्ष घर है और गुरुदेव की दृष्टि मोक्ष स्थान पर मोक्षदाता बनाते हैं। तो अष्टम घर से बैठ के देख रहे हैं, पंचम पूजा पाठ जप तप के मालिक होकर के, इसका अर्थ है जो व्यक्ति पूजा पाठ जप तप, अष्टम अध्यात्म, गुण विद्या, इन सब के माध्यम से लगे हुए थे और कुछ सिद्धियां पाना चाहते थे तो उन्हें प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति का भी योग बनता है। अष्टम घर मृत्यु स्थान है, वहां गुरुदेव बैठे हैं और मोक्ष स्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो भी साधु, ऋषि, संत जो भी हो, अपने अपने जगह पर, उनको इस वर्ष में मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बहुत स्पेशल योग है।
गुरुदेव की 7वें दृष्टि धन भाव पर स्पेशल है, क्योंकि जब धन मिलता रहे सालों भर, हाथ कभी तंग ना रहे, कहीं न कहीं से धन मिलता रहे, तो फिर इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति, चाहे माध्यम जो भी बने, रिश्ते नाते कुटुंबों में बहुत लगाव स्नेह, और आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपको हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। जो रिश्तेदार दूर हो गए थे वह पुनः मिलेंगे। किसी से झगड़े थे, विवाद या यहाँ तक कि मुकदमा भी चल रहा, तो भी आप देखेंगे सारे के सारे समाप्त हो गए और उन रिश्तेदार से आपके मेल हुए। तो धन भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। बैंकिंग का सेक्टर, बैंक कहा जाता है धन भाव को, उसमें काम करने वाले लोग या वहां काम करने के लिए इच्छुक सिंह वाले, आप निश्चित प्रयास करें। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब की प्राप्ति का निश्चित संकेत। फाइनेंस के सेक्टर में, रेवेन्यू के सेक्टर में, जो भी धन से जुड़े हो, आर्थिक लेन देन करते हो, उन सब में सफलता। अगर बिजनेस की बात की जाए तो यही भोजन से जुड़े हुए बिजनेस, चाहे होटल खोले, रेस्टोरेंट खोले, चाहे और भी कुछ, आप भोजन से जुड़े कार्य में हैं तो निश्चित आपके बिजनेस जबरदस्त लाभ देंगे। या आप सूदखोरी का काम करते हैं, धन लेन देन का काम करते हैं, आर्थिक लेन देन संबंधित कोई भी काम हो, वहां आपको लाभ दे जाएंगे। ऐसे संकेत भी बनाते हैं। वाणी से जुड़े कार्य में आपको सफलता, लॉयर हैं तो आपको सफलता, या आप सिंगर हैं तो आप नाम पाएंगे, यश पाएंगे, सफलता पाएंगे। गुरुदेव की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ती है, और चौथा घर क्या है? आपके सुख है, भूमि भवन प्रॉपर्टी है, वाहन का सुख है, ऑर्नामेंट्स है। इन सब क्षेत्रों से जुड़े यदि आप हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऑर्नामेंट्स का दुकान है, कपड़े का खरीद बिक्री करते हैं, या घरेलू सुख सुविधाओं से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, या नहीं तो कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। घर में किसी चीज की कमी है तो आप देखेंगे इस अवधि में स्वहता पूर्ण होगी। वाहन नहीं है, वाहन की प्राप्ति होगी। अपना घर नहीं है, प्रयास कर रहे हैं अपना नया घर की प्राप्ति। गुरुदेव की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अवधि में कितने लोगों को, बेघर को घर दिलाएंगे, वाहन का सुख दिलाएंगे। ये स्थिति चौथे घर से बनते हैं, और यही चौथा घर उन लोगों को नाम यश दे जाते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं, जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं। आपका ऐसा कोई काम है जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आप समझे आपका काम चलने वाला है, नाम मिलने वाली है। जैसे ज्योतिष का भी काम हो, आप किसी तरह का कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या आप राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो इन सब क्षेत्रों से आपको सफलता दिखेंगे, पहचान बनेंगे, नाम की प्राप्ति होगी। चौथे घर पर गुरुदेव की दृष्टि माता के सुख को बढ़ाने वाला होता है और माता की तरफ से लाभ दिलाने वाला होता है। अब देखते हैं कि गुरुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में है, बलशाली हो गए, अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचम के मालिक होकर, पंचम स्थान जो शेयर, जुए, लॉटरी इन सब का है, जो नियमित लेते हैं, और अष्टम स्थान जो अचानक धन देने का है, तो अचानक धन की प्राप्ति शेयर मार्केट से जबरदस्त, लॉटरी आपके लग सकते हैं। और किसी भी तरह का आप ऐसे कार्य करते हैं जिसमें अनायास धन की प्राप्ति हो, निश्चित आप पाएंगे इस अवधि में आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके प्रेम प्रसंग जरूर डेड हाउस में है, लेकिन अचानक आप पाएंगे कि आपके प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव दिखने लगा। उसे बचाने के लिए आपको इस समय में चुपचाप ही रहना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा में परिवर्तन का संकेत है। विषय बदलना, कॉलेज बदलना, इन सब स्थितियों को दिखाता है। दूर जाना, ये स्थिति जन्म लेते हैं। और संतान सुख यदि प्राप्त हो रहे हैं तो एक बात जाने, थोड़ा उतार चढ़ाव है, परेशानी है, परंतु सुख की प्राप्ति होगी। पंचम का रिजल्ट गुरुदेव
अष्टम के साथ मिलकर देना चाहते हैं और देंगे। शनिदेव के प्रभाव से, गुरुदेव के प्रभाव से कुछ ऐसे घर है जहां शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ती है, वह घर मजबूत हो जाता है और वह है चौथा घर। इसलिए चौथे घर से जुड़े हुए रिजल्ट आपको निश्चित दिखाई देंगे। भूमि भवन की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, जो भी है आपको निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। अष्टम घर में गुरुदेव बैठे हैं, कमजोर जरूर माना जाता है क्योंकि अष्टम का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन चूंकि स्वगृही है, अपने ही नक्षत्र में है, शुभता उनके अंदर भी है, इसलिए अष्टम संबंधित शुभता तो देंगे ही, अचानक बड़े बड़े कार्य आपके संपन्न कर देंगे। तो गुरुदेव का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। जब भी आपको कमी महसूस हो गुरुदेव के गोचर से, लगे कि नहीं मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करें। अष्टम घर जो है वह मृत्यु स्थान है और अष्टम घर जीवन मृत्यु उतार चढ़ाव से जुड़ा था। वहीं गुरुदेव बैठे हैं मीन राशि में। मीन मतलब मछली, आप समझ गए होंगे। यदि आप मछली को भोजन खिलाते हैं, दाना देते हैं, तालाब में जाकर के आटे की गोली बना के दे या कुछ भी आपको जो समझ में आवे, मछली को अपने घर में ही भोजन खिलावे, ये गुरुदेव शुभ स्थिति में आएंगे, अशुभता को छोड़ देंगे, आपको लाभ देंगे या जो लाभ प्राप्ति हो रही है उसे बढ़ा भी देंगे। इसलिए इस तरह आप इस उपाय को कर भी लाभ ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।